हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अड्डा जुडिशरी में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक खबर आई है, वो खबर ये है कि जो एमपी हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और उसको थोड़े समय के लिए स्टे कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर देकर, वो अब फाइनली आ चुका है। जजमेंट आप सभी लोगों को पता है, थोड़ा सा निराशाजनक भी है क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं। पर चलिए, जो हुआ सो हुआ, उसको समझ लेते हैं क्या है कि अब जितने भी आपके एमपी सिविल जज के जो पेपर होने वाला है आने वाले ईयर्स में, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो जो चेंजेस हैं वो क्या है, उसमें सबसे पहला जो चेंज है वो ये है कि जो भी बच्चा 3 ईयर या 5 ईयर की एलएलबी कर रहा है, अगर वो 70% मार्क्स से ज़्यादा लेकर आता है तो ही वो एलिजिबल होगा फॉर अपियरिंग इन एमपी सिविल जज। बात आती है कि एमपी सिविल जज, या हम एलएलबी की बात करें या हम बीए एलएलबी की बात करें या 5 ईयर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की बात करें, तो इसमें 70% नंबर लाना पॉसिबल बहुत कम होता है। ये नहीं कह रहा कि आ नहीं सकते, आ बिल्कुल सकते हैं। सिंसियर कैंडिडेट जो हैं वो हमेशा लेकर आते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंसियर कैंडिडेट लेकर आते हैं ऐसा नहीं होता है। हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को जानते भी हैं और वहाँ पर एक जो लूप होल देखने को मिलता है वो ये भी है कि बहुत जगह पर बायसनेस देखने को मिलती है, जिसका परिणाम ये भी होता है कि बहुत सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जिनके पास सच में एक प्रैक्टिकल नॉलेज और एप्लीकेबल नॉलेज होती है, वो उतने परसेंटेज नहीं ला पाते जितने की रिक्वायर्ड हैं टू अपीयर इन एमपी सिविल जज आफ्टर दिस जजमेंट। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उन्होंने रखा है वो ये रखा है कि अगर आपके पास 70% मार्क्स नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा। और वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? वो एक्सपीरियंस आएगा जब आपके पास एक कह सकते हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा बार काउंसिल का, या फिर आपके कह सकते हैं कि आप लोगों ने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 3 ईयर्स जो है एक्सपीरियंस, 3 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होने की बात हो रही है। अब बात आती है कि 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा, तो इसमें ऑर्डर की बात की गई है कि लगभग आपके पास 6 जो ऑर्डर या जजमेंट्स में आपका नाम जो है वो होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये एक क्राइटेरिया बना दिया गया है फॉर एमपी सिविल जज। बट मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एमपी में हुआ है। अब दिक्कत ये आती है कि जब एमपी सिविल जज का ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ था, तब फिर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर लगा दिया गया। और उस इंटरिम ऑर्डर में जो सबसे खास बात थी कि उसमें जो भी बच्चे वो एलिजिबिलिटी जो 70% या आपके ग्रेजुएशन वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या आपके रजिस्ट्रेशन वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे, उनको भी अलाउ किया गया था उस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। अब ये बड़ी सोचने वाली बात होगी कि उन सारे बच्चों का क्या होगा जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। क्या उनको अब मेंस नहीं देने दिया जाएगा, या अब उनका जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनको कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा? क्या होगा, इस पर तो बहस उठेगी और ये मुद्दा जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इस बात को तो हमें समझ में आ गया है कि भाई जो हुआ सो हुआ। बट अभी आने वाली जो एमपीसीजे की जो वैकेंसी है, जो कि ऑलमोस्ट उम्मीद लगाई जा रही है कि आपके इलेक्शंस के बाद तुरंत ही आपको अपीयर देखने को मिलेगी, तो आपको उसके लिए तैयार अगर होना है तो जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को करते हैं पूरा, वो लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं। तो सीधी सी बात है, थोड़ी तो निराशाजनक है, बट हाँ, अभी तो फाइनल यही हुआ है कि जो ऑर्डर को स्टे लगाया गया था उस ऑर्डर का फाइनल जजमेंट आ चुका है और उसमें ये कहा गया है कि भाई हमको एक्सपीरियंस लोग चाहिए, हमें और लॉजिकल थिंकर्स लोग चाहिए। और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि ये कहा गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर आप कह सकते हैं कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए कुछ पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी, तो इस बात को जैसे उन्होंने बोला है, इस बात से उनकी मंशा साफ हो जाती है कि उनका काम, उनका जो मेन फोकस है वो इसी बात पर है कि हमें क्या चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जिनके पास एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, आया समझ में ये चीज़? चलिए, अब इसके बाद मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये जो आप 70% वाला क्राइटेरिया देख रहे हैं ना, ये जो 70% वाला क्राइटेरिया, ये बेसिकली आप ऐसे एमपी गवर्नमेंट मैंडेट 3 इयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस और 70% मार्क्स इन दी बैचलर डिग्री फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जुडिशियल सर्विस सिविल जज एंट्री कैडर के लिए है। तो ये अभी हाल ही में ये फैसला आया है। आप इसको
आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, एससीसी से भी पढ़ सकते हैं और लाइव लॉ से भी पढ़ सकते हैं। और उसमें उन्होंने जो क्राइटेरियाज डिफाइन किए हैं, की पॉइंट्स बताए हैं, रूल 5A जो है उसको इंसर्ट किया है और उसमें ड्यूरेशन एंड वैलिडिटी ऑफ द सिलेक्ट लिस्ट तैयार की गई है। इट प्रोवाइड्स दैट द सिविल जज the select list of the successful candidates in the examination in any recruitment year will be valid up to 12 months from the date of declaration of the select list. ठीक है, earlier rule 6 dealt with the reservation of the post scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. Now it also covers the reservation of the post for the persons with disabilities. ठीक है, इसी तरीके के कुछ और भी आपके अमेंडमेंट्स किए गए हैं, बट जो मेन अमेंडमेंट है वो यही अमेंडमेंट है कि आपको अब क्या 70% की आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए ही चाहिए इन योर मेरिट्स। और उसके साथ अगर आपके पास मेरिट नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, आप क्या कर सकते हो, आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो सारे बच्चे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि सिर्फ ये एमपी नहीं किया है, अभी आपका आरजेएस आपके सामने है, राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज जो है, जिसमें 222 वैकेंसीज आई हैं, ये आप लोगों के सामने है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो भाई, सीधी सी बात है, अगर आप इस एमपी के लिए एलिजिबल नहीं रह गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरे स्टेट्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, जैसे यूपी हो गया। हालांकि यूपी में भी बात चल रही है कि उसमें भी शायद एक्सपीरियंस को ऐड किया जाएगा, बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो जब तक नहीं हो रहा है तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप टारगेट कर सकते हैं। और मुझे जितना उम्मीद है वो ये है कि इस बार जो है यूपी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, होगा तो अगली बार होगा। तो इसी बार तैयार हो जाइए अपने लिए कि इस बार तो आरजेएस पार, इस बार तो यूपी पीसीएस-जे पार। और इस पूरी आपकी लड़ाई में हम अड्डा जुडिशरी आपके साथ है, और अड्डा जुडिशरी जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको इसी साल आपके रिस्पेक्टिव स्टेट में आपको दिला दी जाए आपकी जज की जो सीट है। तो उसको पाने के लिए क्या करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ना है। यूट्यूब चैनल में मैं आपको रोज सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे जो है रेगुलर क्लासेस देता हूं अलग अलग अधिनियम की। जैसे 9 बजे अगर शाम की बात करें तो वहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम चल रहा है, और सुबह 9 बजे मैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के एमसीक्यूज को सॉल्व करा रहा हूं। तो आप इन दोनों को देखेंगे तो आपके आरजेएस में दोनों ही जो है इंपॉर्टेंट है। भले ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो नहीं आता, बट वो एक तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट के कॉन्सेप्ट को लेकर मैं चल रहा हूं उसमें, तो आप उसको जरूर से जरूर देख सकते हैं। तीसरी बात यह भी है कि आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, जो बच्चे इस एलिजिबिलिटी में नहीं आते हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जहां पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं लगा होगा, और जो इतनी उम्मीद लगाई जा रही है वो ये है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आगे जाएगा तो ये फिर से चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट देखें क्या वर्डिक्ट देता है, क्या बताता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक छोटी सी जो वीडियो थी वो इसलिए थी जिससे कि आपको बता दिया जाए कि भाई अभी ये रिसेंट न्यूज जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं आरजेएस की तो अड्डा जुडिशरी का आप पैक ले सकते हैं। महा पैक जो है वो चल रहा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक सेल चल रही है, उसमें वो जो वैलिडिटी है उसमें डबल वैलिडिटी के हिसाब से ये सेल चल रही है। 77% का डिस्काउंट तो है ही है, और इसके साथ साथ आपको मिलने वाली है 36 मंथ की वैलिडिटी, मतलब 3 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, और उसमें आपको सारे ई नोट्स, सारे आपको पीडीएफ्स, सारे आपको टीचर्स के एक्सपीरियंस, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। और जो लोग एमपी पीसीएस एमपी सीजे के लिए इस वर्डिक्ट से थोड़ा निराश हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने लगा हुआ है राजस्थान पर फोकस करिए और बन जाइए सिविल जज राजस्थान में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।